नमस्कार, आप सभी को मेरी राधे राधे। अमृतंश में फिर से एक बार स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। भगवान विष्णु का 5वां अवतार वामन अवतार की कथा लेकर आई हूँ। प्लीज़ कथा को अंत तक जरूर सुनें और साथ में अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। वामन देव को भगवान विष्णु का 5वां अवतार कहा जाता है। त्रेता युग में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को ऋषि कश्यप और माता अदिति के घर वामन देव का जन्म हुआ था। हर साल भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वामन जयंती मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि इसी दिन त्रेता युग में भगवान विष्णु ने वामन अवतार में धरती पर जन्म लिया था। वामन देव का अवतार भगवान विष्णु का 5वां अवतार माना गया है। इससे पहले भगवान मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार में जन्म ले चुके हैं। इस तिथि में वामन देव का जन्म होने के कारण इसे वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। इसे वामन द्वादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत रखकर वामन देव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि वामन देव की पूजा करने से जीवन के दुख, दर्द और दरिद्रता दूर हो जाते हैं। वेद पुराणों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें वामन देव 5वां अवतार है। जब जब सृष्टि पर विपत्ति या संकट आती है, तब तब श्री हरि विष्णु अवतार में जन्म लेकर इसे दूर करते। भगवान विष्णु का वामन अवतार भी इसी उद्देश्य से हुआ था। भगवान विष्णु के वामन अवतार को लेकर ऐसी मान्यता है कि इंद्रदेव को स्वर्ग का राजपाट लौटाने के लिए और अति बलशाली दैत्यराज बलि को घमंड को तोड़ने के लिए भगवान विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा था। दैत्यराज बलि बहुत बलशाली था। उसने अपने बल से तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया था। राजा बलि भले ही क्रूर थे और उसे अपनी शक्ति का बहुत घमंड भी था, लेकिन इसी के साथ वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त भी था। वह खूब दान पुण्य करता था। इस कारण इंद्रदेव की जगह उसे स्वर्ग का स्वामी बना दिया गया। लेकिन जैसे ही बलि को स्वर्ग का स्वामी बनाया गया, उसने अपने बल और पद का गलत प्रयोग करने लगा। सभी देवताओं को परेशान करना शुरू कर दिया। बलि के अत्याचार से स्वर्ग के सभी देवी देवता भी बहुत परेशान हो गए और उसके बाद सभी ने भगवान विष्णु से मदद की गुहार लगाई। इंद्रदेव ने भी भगवान से स्वर्ग पर पुनः अधिकार प्राप्त करने की प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने सभी देवी देवताओं को यह आश्वासन दिया कि वह राजा बलि के घमंड को तोड़ेंगे और उसके कब्जे से तीनों लोगों को मुक्त कराएंगे। अपने इसी वचन को निभाने के लिए विष्णु जी ने त्रेता युग में धरती पर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को माता अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में जन्म लिया। इसे ही भगवान विष्णु का वामन अवतार कहा जाता है। विष्णु जी के एक बौने या वटुक ब्राह्मण का रूप धारण कर राजा बलि के पास पहुँचे। इस रूप में उनके एक हाथ में छाता और दूसरे में लकड़ी थी। वामन देव ने बलि से 3 पग भूमि दान में देने की विनती की। बलि अपनी वचनबद्धता और दान देने के लिए प्रसिद्ध थे। इसीलिए असुरों के गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि से किसी भी तरह का कोई वचन देने से पहले चेतावनी भी दी। लेकिन इसके बावजूद राजा बलि ने ब्राह्मण पुत्र को 3 पग भूमि देने का वचन दे दिया। इसके बाद वामन देव ने विशाल रूप धारण कर लिया और उन्होंने अपने एक पैर से पूरी धरती, दूसरे पैर से पूरे स्वर्ग को नाप लिया। इसके बाद जब तीसरे पैर के लिए कुछ नहीं बचा, तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया और वामन देव को अपने सिर पर पैर रखने के लिए कहा। इस तरह से भगवान ने बलि का घमंड तोड़ दिया। लेकिन बलि की वचनबद्धता से वे अति प्रसन्न हुए और इसके बाद उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। जैसे ही वामन देव ने राजा के बलि के सिर पर अपना पैर रखा, तो तुरंत पाताल लोक पहुँच गए और भगवान विष्णु की कृपा से बलि ने अनंत काल तक पाताल लोक में राज किया। धन्यवाद।